गुड मॉर्निंग एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग योर एग्जाम डेज। तो पहले हम बात करेंगे आपके पूरी जो प्रिपरेशन है उसके बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी एसेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक शेड्यूल बनाना है जिसको आपने रिलीजियसली फॉलो करना है। उस शेड्यूल में आप जो है आर्ली बेसिस के इंटरवल्स पे अपनी पढ़ाई को प्लान कर सकते हैं एंड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स इन बिटवीन। Try to follow that schedule as tight as possible. Secondly, आपने जो है you have to break down जो भी आपके large chapters होते हैं, you have to break them down into smaller chunks. तो प्रॉब्लम के साथ डील करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट है हम एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। इसमें आपने जो है अपना जो भी एक घंटे का जैसे आपका स्टडी स्केड्यूल होता है उसमें यू स्टडी फॉर 45 टू 50 मिनट्स एंड देन टेक अ ब्रेक ऑफ अराउंड 10 मिनट्स। तो उसमें होता क्या है आपका माइंड फटीग नहीं होता और आप थोड़े से रिलैक्स रहते हैं अपने सब्जेक्ट कंटेंट को लेकर। साथ ही जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट यू वांट टू स्टडी एंड उसमें आप एक चेक मार्क करके उसको डन करते रहिए। तो इससे आपको एक विजुअल क्यू भी मिलता रहेगा कि आपका कोर्स कितना खत्म हो चुका है। रिमेंबर रेपिटेशन इज की। जितनी बार आप उस चीज को रिपीट करेंगे और पढ़ेंगे उतना ही आप उसको रिटेन एंड रिकॉल कर पाएंगे एग्जाम्स के दौरान। नेक्स्ट आते हैं अब हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स। एग्जाम्स के टाइम पे एंजाइटी होना एक नॉर्मल सी बात है। उसके साथ डील करना कैसे है वो अब एक बार डिस्कस करते हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स में आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं 4-7-8। 4 सेकेंड्स के लिए आपने डीप इनहेलेशन करना है नाक के थ्रू एंड देन 7 सेकेंड्स के लिए आपने यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ एंड देन फॉर 8 सेकेंड्स यू हैव टू एक्सेल थ्रू योर माउथ। जब आप ये चीज प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ऑलवेज फोकस ऑन द एक्सेलेशन पार्ट एंजाइटी को रिलीव करने के लिए। और साथ में आप इसमें प्रैक्टिस पेपर्स भी अपने बार बार कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस पेपर्स करने से आपको एक हैबिट हो जाएगी एग्जाम में कैसे आपने अपने स्ट्रेस को डील करना है। और अगर आप योगा करते हैं तो योगा कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज तो एग्जाम के दौरान मुश्किल हो जाता है बट टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग कर रहे हैं और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उस टाइम पे। देन आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। एग्जाम्स के टाइम पे हमारी आदत होती है हम जंक फूड खा रहे होते हैं कुछ भी जो हाथ में मिल जाता है पढ़ाई के साथ साथ। तो प्लीज अवॉइड दैट। आप अपनी डाइट को ठीक से रखिए। हेल्दी बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। उसमें आप नट्स सीड्स और डार्क चॉकलेट जैसी चीजों को यूज कर सकते हैं जो मेमोरी के लिए अच्छा है। और साथ में आपने इसके साथ साथ जो आपका स्लीप है स्लीप को आपने बिल्कुल एडिक्वेट टाइम देना है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप। मिनिमम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिकमेंडेड। इसमें एक हैक आप यूज कर सकते हो। सिंस हमारी स्लीप साइकिल्स में होती है तो ऑलवेज ट्राई टू स्लीप इन मल्टीपल्स ऑफ 90 मिनट्स। तो आपकी स्लीप हो सकती है फ्रॉम रेंजिंग एनीवेयर बिटवीन 6 to 7.5 आवर्स। सो जब भी आप उठोगे तो यू विल फील फ्रेश। तो स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। लास्टली एग्जाम एक स्ट्रेस इंड्यूसिंग इवेंट होता है हर एक की लाइफ में बट ऑलवेज फोकस ऑन द एफर्ट्स। डू नॉट फोकस ऑन द रिजल्ट्स। इन द एंड एग्जाम बस एक आपकी लाइफ का एक पार्ट है। आगे और भी चीजें हैं। आप बस अपने एफर्ट्स पे फोकस करिए रिजल्ट्स पे नहीं। इसी के साथ अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो आप साइवे में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ काउंसलर्स हैं जो आपकी एंजाइटी को कैसे डील करना है वो आपको बता सकते हैं। इसी के साथ all the best for your exams and do not get stressed. Just give your best. All the best.